एस्केप ऑफ द सेवन के एपिसोड 11 में दिखाते हैं कि मैथ्यू ली बता देता है कि मैं ही ली हुई सू हूँ और वो बताता है कि उस रात आइलैंड पर जो शख्स हेल्पर के तौर पर आया था वो भी मैं ही था और अगर तुम में से कोई भी शख्स सच बोल देता तो आज दामी जिंदा होती, इसलिए तुम सब लोग मरना डिजर्व करते हो। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि दोहयुक मैथ्यू ली के साथ मिला हुआ है और वो अब तक मैथ्यू ली की हेल्प करता आ रहा था। दोहयुक मिस्टर यांग पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है और उसे पूछता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा, आखिर मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो दोहयुक कहता है तो मिस्टर यांग कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। दोहयुक कहता है मुझे उसका नाम बताओ जिसके कहने पर तुमने ये सब किया, लेकिन मिस्टर यांग कोई जवाब नहीं दे रहा होता। कंकी तक बताता है कि कुछ देर पहले प्रोसिक्यूटर जनरल उमजी मन की डेथ हो गई है और उसकी डेथ के पीछे के का हाथ है। दामी की मदर कहती है कि अगर तुम वाकई में ली हुई सो हो तो अगर तुम्हारी रिपोर्ट कर दें तो तुम फौरन पकड़े जाओगे। दोहयुक कहता है कि कोई रास्ता नहीं है कि ये प्रूव किया जा सके कि मैथ्यू ली हुई सो है। फिर सब ये सोचने लग जाते हैं कि वो के का साथ दें या मैथ्यू ली का। पुलिस कमिश्नर कहता है कि जिस तरह के ने उमजीमन से जान छुड़वाई उसे मरवा दिया, इससे जाहिर होता है कि उसमें इंसानियत नहीं है। मैथ्यू ली में फिर भी इंसानियत है। हनमोने कहती है कि मैं तो के का साथ दूंगी। दामी की मदर कहती है कि वोटिंग कर लेते हैं। सब ली हुई सो का साथ देने के लिए हाथ खड़ा करते हैं। कंकी तक दोहयुक के साथ उसके घर जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसी जगह पर क्यों रह रहे हो। तो दोहयुक कहता है यहाँ पे मेरी मदर और मेरा भाई रहता था, मैं इसलिए यहाँ पे रहता हूँ। और उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं अडॉप्टेड हूँ। तो कंकी तक कहता है कि हाँ, एक बार जब तुम ड्रंक थे तो तुमने बताया था कि तुम अडॉप्टेड हो। कंकी तक उसे कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, तुम पता करो कि हन्ना मैडम नो की बायोलॉजिकल डॉटर है या नहीं और मिस्टर यांग उसका बाप है या नहीं। दामी की मदर मैथ्यू और कंकी तक को बताती है कि हमने तुम लोगों का साथ देने का फैसला किया है। मैथ्यू सारे मेंबर्स को उनके उनके काम असाइन करता है। सबसे पहले ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड को काम असाइन करता है और कहता है कि तुमने संगचन ग्रुप के चेयरमैन की पर्सनल नर्स बनना है। और पुलिस कमिश्नर को कहता है कि तुमने चेयरमैन सिम का सबसे काबिल एतमाद सर्वेंट बनना है। पुलिस कमिश्नर अपना नाम मॉक नम रख लेता है और उस चर्च में चला जाता है जहां पर चेयरमैन अक्सर जाया करता था। वहां वो उसकी अटेंशन गेन कर लेता है और इस तरह अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि मिशेल जो कि एक बहुत फेमस डायरेक्टर होती है वो मैथ्यू ली के साथ काम कर रही होती है और ये लोग अपने नए ड्रामे की प्रमोशन कर रहे होते हैं। मिशेल कहती है कि इस ड्रामे का नाम डियर डी होगा और ये ड्रामा एक गरीब लड़की पर है जिसने 5 साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से चलने वाली फेक न्यूज़ की वजह से अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर ली थी। और इसी प्रमोशन के दौरान मैथ्यू ली मिस ग्यूम यानी दामी की मदर से अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करता है। घर जाकर कंकी तक मैथ्यू से कहता है कि मिस ग्यूम से एंगेजमेंट प्लान का पार्ट नहीं था, तुमने ये अनाउंसमेंट क्यों की, तुम्हें उससे एंगेजमेंट करने की क्या जरूरत है। तो मैथ्यू कहता है कि इस न्यूज की वजह से हमारे स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी, वो हमें अमीर बना देगी। कंकी तक कहता है कि तुम्हें एकदम से पैसा क्यों चाहिए। तो मैथ्यू कहता है कि हमें संगचन ग्रुप से लड़ने के लिए पैसा चाहिए और उन लोगों को बचाने के लिए जिनकी मैं परवाह करता हूँ। और उससे कहता है कि क्या आज भी तुम्हारे दिल में मिस ग्यूम के लिए फीलिंग्स हैं। दूसरी तरफ हनमोने के रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही होती है तो उसकी असली मदर वहां आ जाती है और हनमोने के गले लग जाती है। वहां पर मीडिया जमा हो जाती है और लोग पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। हनमोने उन सबके सामने उससे अपनी असली मदर तस्लीम करने से इनकार कर देती है और उसकी हाई स्कूल फ्रेंड्स कहती हैं कि ये औरत उन लोगों में से एक है जिसे हनमोने पैसे डोनेट करती है। फिर दिखाते हैं कि कंकी तक चेरी एंटरटेनमेंट जाता है और मिस्टर यांग से कहता है कि आज के बाद तो मेरी मर्जी के बगैर एक सेंट भी खर्च नहीं कर सकते क्योंकि अब से मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हारा $30 मिलियन का कर्ज चुकाया है। और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उमजी मन की मौत से पहले उससे मिले थे और तुमने उसे के की कोई वीकनेस बताई थी। अगर के अपने राइट हैंड मैन उमजी मन का कत्ल करवा सकता है तो यकीनन वो तुम्हारे पीछे भी आएगा। तो मिस्टर यांग तंजिया मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लग गई। तो कंकी तक कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैडम नो की फिक्र है, तुम्हारी वजह से वो खतरे में आ सकती है। मिस्टर यांग जैसे ही कंपनी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है तो के पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और पीछे से उसका गला दबा लेता है और इससे कहता है कि मेरे बारे में पता करने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो मैंने उमजी मन के साथ किया। और मिस्टर यांग घर जाते ही मैडम नो से बात करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ किसी महफूज जगह पर चले जाओ। मैडम नो कहती है कि मैं हन्ना के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर यांग उसे बता देता है कि हन्ना हनमोने और के की बेटी है और के संगचन ग्रुप का वारिस है और उसका नाम जनसेओक है। फिर दिखाते हैं कि हनमोने को के की तरफ से इनविटेशन आता है और दोहयुक मैडम नो के घर उसका पता करने जाता है तो घर पे कोई भी नहीं होता और सारा सामान कवर्ड होता है। वो कंकी तक को कॉल करके बताता है कि मैडम नो गायब हो गई है। हनमोने के से मिलने जाती है और मिस ग्यूम यानी दामी की मदर उसका पीछा कर रही होती है। हनमोने उस क्लब में एंटर हो जाती है और के से कहती है कि ली हुई सो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं वाकई में मर जाऊंगी। ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड और पुलिस कमिश्नर दोनों अपने पहले टास्क में कामयाब हो जाते हैं और संगचन ग्रुप के चेयरमैन
चेयरमैन का भरोसा जीत लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं और दिखाते हैं कि 5 साल पहले जब दोहयुक की मदर और भाई की डेथ हुई थी तो लोग कंडोलेंस मनी देकर गए थे। दोहयुक 5 साल बाद उस कंडोलेंस मनी वाले बॉक्स को खोलता है तो उसमें से उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें संगचिन ग्रुप के नाम से $1 मिलियन का चेक होता है। फिर उसे याद आता है कि 5 साल पहले कोई कंडोलेंस मनी वाले बॉक्स में एक एनवेलप डालकर गया था और दोहयुक से टकराया भी था। दोहयुक समझ आता है कि वो के ही था और उसकी मदर और भाई की डेथ के पीछे भी के का ही हाथ है। वो सीधा संगचिन ग्रुप जाता है और चेयरमैन के ऑफिस में घुस जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम लोगों ने मेरी फैमिली को क्यों मरवाया। इतने में वहाँ पर चेयरमैन का सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और दोहयुक को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर वो लोग दोहयुक को उठाकर एक खुफिया जगह ले जाते हैं जहाँ पर के मौजूद होता है। के दोहयुक को बहुत ज्यादा मारता है। दोहयुक तकरीबन बेहोश हो जाता है। के कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। असल में मैं नहीं बल्कि तुम चेयरमैन के असली बेटे हो और ये बात चेयरमैन और उसकी बीवी को बहुत अरसा पहले पता चल गई थी कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। फिर चेयरमैन ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरी सगी औलाद को ढूंढो, मेरे बायोलॉजिकल सन को। तो हमने उन्हें ये बता दिया कि उनका सगा बेटा मर चुका है और वो ये भी बताता है कि चेयरमैन का सेक्रेटरी ही मेरा असली बाप है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि चेयरमैन की बीवी को जब ये पता चलता है कि उसका बेटा नहीं है तो वो उसे समझाती है कि तुम गलत कामों में इन्वॉल्व मत हो, तुम हमारे लिए मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन के उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता तो वो कहती है कि तुम मेरी औलाद नहीं हो। के अपना कंट्रोल खो देता है और उसका कत्ल कर देता है। सीन वापस प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है। दोहयुक बेहोश जख्मी हालत में वहाँ पड़ा होता है। मिस ग्यूम यानी दामी की मदर हनमोने का पीछा करते करते उस जगह पर आती है और वहाँ पर एक शख्स को देखकर जोर से चीख मारती है और यहाँ पर एस्केप ऑफ द 7 की एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।